बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करते हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 3। उसके एक्सरसाइज नंबर है 3.3। इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। अब ये देखें, हमारे पास जो पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना पीछे उन्होंने कुछ लॉज दिए हुए हैं जिनको हमने फॉलो करके जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये देखें, हमारे पास जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ लॉगरिथम है। अब ये देखें, जो पहला लॉ है, हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज़ दी गई हैं m और n। कोई भी दो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, जब इन पे लॉग हम अप्लाई करेंगे तो लॉग ए m, ठीक है, पहली वैल्यू पे लॉग अप्लाई किया क्योंकि इसके जो है दोनों वैल्यू के दरमियान में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लॉग का ये रूल है कि जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दो वैल्यू, अगर हम इन पे लॉग जो है अप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड लॉ है उसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन वो क्या डिवाइड हो रही हैं। जब हम इन पे लॉग अप्लाई करेंगे, जो दो डिवाइड हो रही होती है ना वैल्यू, वो क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड लॉ है वो हमारे पास है लॉग ए m और उसका एक्सपोनेंट है n। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पावर में वैल्यू होती है ना, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं log a m। तो हम जो हमारे पास ये पहले जो थ्री लॉ है ना, इनको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करना है। और जब जो लॉ 4 है, जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर इसके अबाउट नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, log a, हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज़ दी गई हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। क्यों, अब हमने इस पे लॉग अप्लाई करना है। अब ये देखें, अब हमारे पास है लॉग कोई भी, ये जो है ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमारे पास जो पहला लॉ था, अगर कोई भी दो वैल्यूज़ दी गई हों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम लॉग अप्लाई करते हैं। ये देखें, लॉग ए प्लस लॉग बी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इस पे लॉग अप्लाई हुआ है और ये पहला रूल है लॉग का। अब पार्ट 2 है हमारे पास, हम इस पे भी लॉग अप्लाई करते हैं। ये देखें, लॉग, क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, जब डिवाइड हो रही हैं, ये देखें लॉग 15.2, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा, और लॉग 30.5, ये इसका जो है ये सम है और ये डिफरेंस है। अब ये जो हमारे पास पार्ट 3 है, ये देखें, इसमें जो है a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि दो जो है वो वैल्यूज़ थी, मल्टीप्लाई किया था इनको, तो हमने इस पे भी फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, ये सेकंड लॉ अप्लाई किया। अब ये देखें, इसको ना इकट्ठा करके दे दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास log 21 मल्टीप्लाई बाय 5। अब चूँकि ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और इधर लिखेंगे log 8। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है। जो हमारे पास लॉ 2 था हमने वो लगाया है। अब हम लगाएंगे लॉ 1, log 21, इसको सॉल्व करना है हमने। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस log 5। अब ये हमारे पास माइनस log 8 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये है हमारे पास 4 पार्ट। अब ये देखें कि ये log, इसको हम ऐसे लिखते हैं log 7 डिवाइडेड बाय 15, और ये जो अंडर रूट है, क्योंकि इसकी अंडर रूट की अपनी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अब इसके जो बाहर है वो 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लॉ 3, ये जो थर्ड वाला लॉ दिया गया है इसको हम अप्लाई करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं और उसके बाद जो है हम log वाली जो वैल्यू है उसको हम राइट करते हैं। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंट में थी इसको हमने बाहर लिख लिया, और अब हमारे पास क्या है, log 7 माइनस log 15। ये देखें, क्योंकि ये देखें हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 15 था, तो log 7, और ये डिवाइड हो रहा है तो हमने इस पे जो है वो सेकंड लॉ अप्लाई किया है, हमारे पास आ गया माइनस, तो log 15, और ये हमारे पास जो है इसका आंसर है।
अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट जो है 5 log 22 और उसका एक्सपोनेंट है 1 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड में जो है वो 5 का एक्सपोनेंट 3 दिया गया है। अब इस पे हम log अप्लाई करते हैं तो ये क्या हुआ, log ये 22 1 डिवाइडेड बाय 3। अब चूंकि ये डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। तो इस पे भी जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उस पर भी हम log अप्लाई करते हैं, log 5 और उसका एक्सपोनेंट क्या है 3। इसके बाद ये देखें हमारे पास एक्सपोनेंट में है 1 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम बाहर ले आएंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 log 22, ठीक है, माइनस इस पे भी इसका भी जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, इसको हम बाहर ले आएंगे -3 log 5। ये थर्ड लॉ अप्लाई हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट है। अब ये देखें ये हम इस पे log अप्लाई करते हैं, log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, माइनस log और डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 29। क्योंकि अब हमारे पास ये दो वैल्यू हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log में हम इसे लिखेंगे log 25, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन आएगा, log 47 माइनस log 29। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज आ सिंगल लोगार्थम। हमने इसे सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में राइट करना है और उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, चलें हम इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें अब ये हमारे पास है log x, सही है, माइनस log x। अब चूंकि ये बाहर है ना हमारे पास तो इसको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। ये देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x का एक्सपोनेंट 2 प्लस log, अब ये भी 3 बाहर है तो x प्लस 1, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 3 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। सही है, अब ये देखें ये है हमारे पास log x। अब क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है तो डिवाइड होगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 और उसका एक्सपोनेंट है 3, माइनस का साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 1, तो ये जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहले जो है वो फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते थे तो हम इसको इस फॉर्म में राइट करते थे। अब क्योंकि रिवर्स जा रहा है क्वेश्चन तो अब ये देखें, अब ये हमारे पास log है। अब चूंकि बेस हमारे पास सेम है, जब बेस सेम है तो अब ये देखें यहाँ पे 1 आ जाता है x2, ठीक है। अब इसका जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या है 1। अब x और x बेस सेम है तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको हम नीचे ले आएंगे 2 माइनस 1। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, तो प्लस ये हमारे पास log हुआ। चूँकि यहाँ पे जो है इसका एक्सपोनेंट 3 है तो हम इसे x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें x स्क्वायर माइनस 1 हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ये जो है ये थर्ड रूल है ना, ठीक है। अब ये देखें x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ये थर्ड फार्मूला है। अब ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया log 1। अब x है 2 माइनस 1 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि x के जो एक्सपोनेंट है वो हम 1 जो है वो राइट नहीं करते। अब ये देखें अब x प्लस 1 ये सेम था तो हमारे पास क्या आ गया log x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1। अब हम ये देखें ये है हमारे पास log 1 डिवाइडेड बाय x प्लस log, अब चूँकि ये देखें बेस x प्लस 1 और 1 प्लस 1 यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि ये सेम है तो हम यहाँ पे 2 राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया x माइनस 1, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि सिंगल लोगार्थम में लिखना है। अब ये देखें ये है हमारे पास log x प्लस 1 स्क्वायर
और ये हमारे पास क्या है, x -1। उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।